नमस्कार, मैं हूं पवन। इस वक्त आप देख रहे हैं हम यहाँ पे आज रेजंगला का कलश यात्रा जो बिहार के कई कोने कोने से निकल के आज मधेपुरा की धरती भिलार गमरिया में पहुंचे। आप भिलार से आज इस कलश यात्रा को नेतृत्व कर रहे थे यहाँ के मधेपुरा विधानसभा से भावी प्रत्याशी इंजीनियर प्रणव प्रकाश जी, जिन्होंने गमरिया से कलश अस्थि को अपने हाथों में लेकर के और उसका नेतृत्व करते हुए भिलार होते हुए आज ये मधेपुरा के लिए रवाना कर रहे हैं। हम बात करेंगे इंजीनियर प्रणव प्रकाश से, क्या कुछ जानकारी है इस कलश यात्रा को। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आज कलश यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे गमरिया से, आज लक्ष्मिया तक आप छोड़े हैं और इससे ये जंगला कलश यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 18 नवंबर 1962 को भारत की लड़ाई में भारत के 120 वीर सपूत ने 3000 से ज्यादा चीनी सैनिकों के दांत के खट्टे किए। तो उस युद्ध में जो पोस्ट बचाया गया था वो जगह रजंगाले पोस्ट, और उसके याद में उस सैनिक टुकड़ी से कई लोग वीर गति को प्राप्त हुए। उनके याद में ये कलश यात्रा निकला था। मेजर शैतान सिंह थे, उनको वहाँ पे परमवीर चक्र मरणोपरांत मिला था। तो ये एक बहुत पुरानी मांग है यादव समाज के, अहिर समाज के, कि हमें एक अहिर रेजिमेंट दिया जाए भारतीय सेना में। जिस तरह से गोरखा रेजिमेंट है, राजपूताना राइफल्स है, उसी तरह से जो अहिरवाल क्षेत्र के लोग आते हैं जो सेना में बड़ी संख्या में हैं, तो इसलिए ये गौरव की बात है। एक्चुअली एक बहुत पुरानी मांग है हमारी और हम लोग चाहते हैं कि इसको अविलंब पूरा किया जाए। केंद्र सरकार से ये आग्रह है। क्या लगता है, इस बार विधानसभा चुनाव भी है और क्या ये जनता इस बात से सरकार को दबाव बना पाएगी? बिल्कुल, ये अहिरवाल जो हमारा डिमांड है कि अहिर रेजिमेंट हो, तो इससे ये इस क्षेत्र के लोगों की डिमांड है और इसके जन जागरण के लिए जो कलश यात्रा निकला है वो जन जागरण के लिए कलश यात्रा है। तो मुझे लगता है कि इस जन यात्रा के बाद निश्चित रूप से ये डिमांड जो है केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचेंगी और उन्हें ये एक निर्णय लेना पड़ेगा कि अहिर रेजिमेंट अविलंब नोटिफिकेशन करे। सर, हमें एक क्वेश्चन याद आता है। सर, आप अहिर रेजिमेंट की बात करते हैं, बगल में इसी घेलार प्रखंड के वीर शहीद कैप्टन आशुतोष बिल्कुल चीन और भारत के युद्ध में लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आज वो इस मधेपुरा जिला में या घेलार प्रखंड में कहें, अपने स्मारक लगाने के लिए उसके पिताजी भटक रहे हैं। आज 3 साल बीत जाने के बाद अभी तक नहीं लगा, तो इसको आप लोग कैसे देखते हैं? बिल्कुल, हमारे ये मांग है प्रशासन से कि इस डिमांड को मेजर आशुतोष के जो समाधि स्थल है, जो उनकी प्रतिमा है, अविलंब उसके लिए जगह मिले और केंद्र सरकार एवं जो हमारे जनप्रतिनिधि लोग हैं उनसे भी ये आग्रह है एवं इस पूरे समाज के माध्यम से कि वो जमीन मिले और जो उनकी मूर्ति स्थापना है वो हम सब मिलकर पूरा करें। धन्यवाद। देखिए, और सब है, और सबसे भी हम बात करेंगे। इसी कलश यात्रा में ये लोग भी थे। सर, क्या नाम हुआ? शंभू शरण यादव। सर, आज कलश यात्रा ये लोग को जगाने के लिए कलश यात्रा किया गया है कि हर जगह आदमी यादवों का अहिर का जगे, क्योंकि 1862 ईस्वी में जो बलिदान दिए थे, जो और सब कास्ट को, सिंह को, गोरखे को मिला है, इसमें यादव लोग का बलिदान हुआ लेकिन मिला तो नहीं आरक्षण। इसलिए हम लोग का जंतर मंतर तक है कि 18 नवंबर तक हम लोग पूरे देश में घूम घूम के वहां तक जाने का काम करेंगे। और आप कह रहे हैं कि यादव का ये अहिर रेजिमेंट अभी तक लागू नहीं हुआ, लेकिन जो विपक्ष में सरकार तो आपकी बहुत दिनों तक रही, अभी तक नहीं मिला, उसको कैसे देखते हैं? हम लोग को उतना मतलब यह जो था, हम लोग को अनदेखी सरकार करते हैं ना। जुबला सरकार ने बोला था, कहता है कि 15 लाख देंगे खाता में, आज से 1 टका नहीं मिला किसी को जनधन में। कहा हम लोग काला निकालेंगे, काला धन निकालेंगे, आज तक किसी के सामने में काला धन, मतलब जुबला देके पूरे सरकार जो है आम आदमी को काम धंधा से मतलब है। इतना रोड पर तो नहीं रहते हैं कुछ लोग, अब इसी माध्यम से हम लोग जगाने का काम कर रहा है, हमारे नेता कर रहा है, हम लोग उसके साथ में लगे हुए हैं और तमाम जब तक नहीं हो तब तक लगे रहेंगे। धन्यवाद। ये मधेपुरा ऐतिहासिक धरती है, समाजवाद की धरती है, एक से एक मनुष्य पैदा हुए। उस धरती पे, पावन धरती पे, रेजंगला के भारत चीन 1962
ईस्वी जो 18 नवंबर 1962 को युद्ध हुआ था, उसमें वीर जो शहीद हुए थे 114 अहीर जवान, उनका अस्थि कलश यहाँ आया है। ये हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है और ये भावुक पल है। हम सब लोग सादर नमन करते हैं और कोटि कोटि श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि सब लोग वीरता और शौर्य पराक्रम को मान देने के लिए केंद्र सरकार से ये उसी का क्या कहते हैं, ये प्रक्रिया है कि हम लोग अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। अहीर रेजिमेंट हक है हमारा, ये हम लोग का नारा है, स्लोगन है और पूरे देश में ये चल रहा है। और वहाँ पे 114 वीर जवान जो है 1300 चीनी सैनिकों को मार गिराने का काम किया था। ये इतने वीर थे और अपनी जान की परवाह किए बिना, इसलिए इन लोग के अद्वितीय शौर्य पराक्रम को देखते हुए हम लोग ये निर्णय लिए हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे जो क्या कहते हैं जाति आधारित गणना है वो पूरे देश में कराया जाए। बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो हम लोगों ने कराया था, लेकिन उसमें मतलब कि पेंच डाल दिया गया, संविधान की नवी अनुसूची में इसको डाला जाए और बिहार की जो पिछला दलित पीड़ित आबादी है, अत्यंत पिछड़ा और क्या कहते हैं हरिजन आदिवासी, उसको लाभ मिले और पूरे देश में हो। ये भी हम लोग की मांग है। मंडल कमीशन की जो सिफारिश है उसको सरकारी के साथ साथ निजी क्षेत्र में भी उसको लागू किया जाए, ये भी हम लोग की मांग है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। ये जंगला रथ निकला, क्या कहना चाहेंगे? ये जंगला रथ कलश यात्रा निकली थी, क्या कहेंगे इसमें? आप लोग हमारी संख्या में देख रहे हैं। देखिए, हम लोग पिछड़ा जाति से सदा से हम लोगों को लड़ाई लड़ते हैं लेकिन हक नहीं मिलता है। इसका वजह है कि हम अपने आप में कमी हो जाता है। हमको राजनीतिक दल अपने में दबा करके हमारे अधिकार को दमन कर दिए हैं। आज आरक्षण के बारे में अगर शरद यादव रथ लेके नहीं चलते तो आरक्षण नहीं मिलता। तो वही जागरण आज इंजीनियर प्रणव जी के साथ हम लोगों ने जागरण किए हैं। यादव महारेजिमेंट के लिए कम से कम हम लोग समझे। आज तक हम लोगों के बाल बच्चे, हम लोगों के पूर्वज बहुत सारी लड़ाई लड़े लेकिन अधिकार हमें नहीं मिल पाया। इसका वजह यही है कि हमको दबा के बरगला के जैसे सामाजिक व्यवस्था में चलते हैं तो लेकर के भागते हैं इधर से उधर से। आज सबसे मजबूत स्तंभ हम लोग निचले व्यक्ति हैं। हमारा संपूर्ण अगर हम लोग जगेंगे तो भारत नहीं विश्व में कुछ कर सकते हैं। क्या लगता है इस दबाव से सरकार मानेगी? इस बात सरकार मानेगी कैसे नहीं? इस तरह से हमारा अधिकार है, हमारी व्यवस्था है तो सरकार कैसे नहीं मानेगी? जब गोरखा रेजिमेंट, राजपूताना रेजिमेंट मिला तो यादव रेजिमेंट में मिलना ही चाहिए, इसलिए कि उसमें हमारी भागीदारी को देखिए। हमारी अगर भागीदारी कम है तब ना हमें नहीं मिलेगा। हमको जागना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। आज प्रणव जी पूर्ण ताकत के साथ, कोई जानते भी नहीं है कि यादव रेजिमेंट, अच्छे लोग यहाँ नहीं जानते हैं कि अभी यादव रेजिमेंट का रथ चला है। यादव बाहुल क्षेत्र है लेकिन जान नहीं पा रहे हैं क्या है यह, इसको भी सोचना पड़ेगा। कहीं न कहीं प्रणब प्रकाश जी के नेतृत्व में आप लोग इस कार्य, हाँ, यह प्रणब प्रकाश के कार्यक्रम में किसी न किसी रूप से हम लोग जाने और उसके बाद हम लोग इस रथ लेकर के चले। बताइए कि कहीं कोई नहीं जान रहे हैं। एक गांव पूरे यादव, मधेपुरा पूरे यादव की है लेकिन वहां जानकारी नहीं। इसी तरह से हर आवाज को दबाया जा रहा है। इसके लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। मधेपुरा से आवाज बन पाएगा? मधेपुरा से आज तक नहीं, पूरे देश में जो आप आरक्षण देख रहे हैं, मधेपुरा की धरती से क्रांतिकारी धरती है। इससे कुछ हो सकता है। पूरा हिंदुस्तान में मधेपुरा जो करेगा वही होगा। यह राजनीतिक का सबसे बड़ा अखाड़ा है। इसलिए मधेपुरा मधेपुरा है। मधेपुरा को कोई न दबाया है न दबा पाएगा। आज आरक्षण को लीजिए, आरक्षण मिला कि नहीं मिला? आज हर वर्ग को कुर्सी मिला कि नहीं मिला? हमें क्यों नहीं मिलेगा? क्या परिचय हुआ?
मेरा नाम अभिनंदन यादव। यादवों का गढ़ है और क्या लगता है जो रेजिमेंट की डिमांड कर रहे हैं यादव महापरिषद, क्या मधेपुरा से इनकी चिंगारी वहां तक पहुंचेगी, दिल्ली की केंद्र सरकार तक? एकदम पहुंचेगी। और मधेपुरा यादवों बाहुल ये जिला है और रेजिमेंट बननी ही चाहिए। इसका एक रेजावला जो युद्ध में शहीद हुए यादव भाई, वो एक उदाहरण है कि यादव भी अपने सर्वस्व निछावर कर रहे अपने देश के लिए, इसलिए रेजिमेंट बननी ही चाहिए और बननी ही चाहिए। ये बात हम लोग भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करेंगे। हम लोग मिलेंगे भी, कोशिश करेंगे मिलने का। इन सब बातों को रखी भी जानी चाहिए और रखूंगा भी मैं। क्या सर अभी तक मधेपुरा की धरती से कोई पार्टी विशेष पे केंद्र सरकार को जो है अपने लेकर के रेजिमेंट की डिमांड रखी है? विभिन्न संगठनों द्वारा दी गई है और हम लोग जो जान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दी जाएगी और सम्मिलित रूप से हम लोग देंगे और मांग रखेंगे और वाजिब मांग भी है। इस जाति से और सभी जाति राष्ट्रभक्त है और इस जाति में भी उतनी ही राष्ट्रभक्ति है जो और सब रेजिमेंट, जिस जाति के रेजिमेंट बने हुए उसको रेजिमेंट बननी चाहिए। और यादव जाति, मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक यादव। तो इस वीडियो को लेकर के आपको बता रहा है, आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें,